नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मैथ की क्लास। जो आज आपका टॉपिक करवाया जा रहा है वीडियो में, वो टॉपिक आपका मैथ के क्वेश्चंस में भी आता है और आपका रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहीं पर भी उसका जो है आपको क्वेश्चन दिया जाता है। आपने इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना है, चाहे क्वेश्चन आपका किसी भी जो है, चाहे आपका रीजनिंग में आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए या फिर आपका मैथ्स में आए। तो यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है आज का, वो है आपके पास कैलेंडर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आगे जितने भी वीडियो बने आपकी मैथ्स के, वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपको जो है वीडियो जो है आपकी ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड बनाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, जिनसे आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और इन टॉपिक्स को जो आपके HSC या HTET जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, या टेट के आपके कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, मैथ सबका जो है वो सेम होता है। बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका टेट का जैसे कोई भी एग्ज़ाम आ गया, उसमें आपका जो है वो जीके चेंज हो जाती है। जैसे हरियाणा का है तो आपकी हरियाणा जीके हो गया वहाँ पर, यूपी का है तो आपका वहाँ पर यूपी की जीके चली जाती है। आपके जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एट्सेट्रा, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो सब आपके सेम ही आते हैं। तो इसलिए मैथ्स को आप अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स से आपके नंबर को इंक्रीज़ करता है। शुरू करते हैं टॉपिक से, कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या है आपके पास? कैलेंडर में आपको दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के बीच जब आपको रिलेशन का एक पता करने का एक साधन जो है मिलता है, जैसे कि आपको पता है कि दिन किसको कहा जाता है, वीक किसको कहा जाता है, ईयर, मंथ किसको कहा जाता है, तो उसको क्या करने का, उनमें एक रिलेशन बनाने का जब आपको एक रिसोर्स मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैलेंडर। कैलेंडर के आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि यदि कोई 4 वर्ष जो है, जो वर्ष जो है आपका 4 वर्ष से, अगर वो आपका 4 नंबर जो आपका होता है उससे अगर वो पूरा पूरा आपका डिविजिबल हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है, आपका लीप का वर्ष होता है। लीप का एक आपका लीप का वर्ष होता है जिसमें आपके 366 जो है डेज़ होते हैं, जिसमें आपके, और एक आपका जो ईयर होता है सिंपल, जिसमें आपके 365 जो है डेज़ होते हैं। सेकंड है, यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष आपका हो जाता, शताब्दी आपकी। नेक्स्ट है आपके पास इसमें विषम दिनों की संख्या, जो आपके पास ओड डेज होते हैं, जैसे कि संडे आपका 0, मंडे 1 में, मंगलवार आपका आ गया 2 में, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये आपके ऐसे दिन हैं जो आपके ओड डेज में जो है आपके आते हैं। फिर आपके पास दिया हुआ है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो कि आप सबको पता है, और प्रत्येक महीने में अतिरिक्त दिनों की संख्या, कि आपका जो, जैसे आपका मंथ निकलता है जनवरी, तो जनवरी में आपके जैसे जो वीक होता है आपका, वीक में आपके कितने डेज़ होते हैं, आपके 7 डेज़ होते हैं। 7 डेज़ से आपका वीक बनता है। और जो है मंथ आपका, सब जो है मंथ आपके सेम जो है डेज़ के नहीं होते। आपका कोई 30 डेज़ का होता है, कोई 28 डेज़ का होता है, कोई आपका 30 का होता है। तो ऐसे आपके जो है मंथ्स होते हैं। तो जैसे आपका जनवरी से शुरू करते हैं, उसमें आपके 31 जो है वो डेज़ होते हैं, जिसमें से अगर उसको डिवाइड किया जाए 7 से, क्योंकि 7 में आपका वीक होता है, 7 का वीक बनता है आपका, तो वहाँ पर अगर आप करें इसको, तो आपके एडिशनल जो डे निकलते हैं वो निकलते हैं आपके 3। उसके बाद फरवरी को किया जाए, अगर आप फरवरी को 28 वाला करेंगे तो आपका जो है सेम में ये आपका 0 निकलता है, कुछ नहीं निकलेगा वहाँ पर। उसके बाद आपके पास यहाँ या तो आपका 0 आएगा, या फिर आपका जो आप 28 में तो आपका 0 आ जाएगा, और 29 में आपका ये 1 आ जाता है एडिशनल डेज़ में। उसके बाद अगर आप मार्च वाला करेंगे तो मार्च में भी सेम आपके, जैसे जनवरी में 31 डेज़ हैं, सेम मार्च में 31 डेज़ हैं, तो 3 एडिशनल डेज़ निकलते हैं। यहाँ पर भी 3 एडिशनल डेज़ जो हैं इसके निकलते हैं। फिर आपके पास अप्रैल में आपके पास कितने होते हैं, 30 डेज़ होते हैं, और 2 आपके इसमें एडिशन डेज़ निकलते हैं। आपको ये प्रोसेस भी दिया है कि कैसे आपके एडिशन डेज़ जो है निकाले जाते हैं। फिर आपका मई में सेम 30, जिनमें आपको ध्यान रखना है कि जिनमें आपके 31 डेज़ होते हैं, वहाँ पर आपके 3 डेज़ जो हैं वो एडिशनल निकलते हैं, और जहाँ पर आपका 30 होगा वहाँ पर आपके 2 डेज़ एडिशन निकलेंगे। एंड 28 सिचुएशन में तो आपका 1 फरवरी ही आता है। यहाँ तो आपको कुछ ज़्यादा भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद आपको दिया है कि जब आपका जो एक साल होता है आपका, उसमें आपके पास 52 जो है वीक होते हैं और एक प्लस उसमें क्या होता है आपका दिन होता है। और अगर बात करें आपके लीप वर्ष में तो वहाँ पर 52 आपके वीक तो रहेंगे ही, देन उसके बाद आपके 2 दिन उसमें बढ़ जाते हैं आपके पास। 52 आपका अगर पूछ लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन भी आपके पास पूछ ले जाते हैं कि एक वर्ष में आपके पास कितने सप्ताह और कितने दिन जो हैं होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो वर्ष होता है आपका, एक जो आपका वर्ष होता है उसमें आपके पास 52 वीक्स एंड 1 डे जो है आपका एडिशन होता है। और आपके लीप वर्ष में जो आपके हैं 366 दिन होते हैं, 366 डेज़, उसमें आपका 52 जो है वीक होता है और आपका 2 डेज़ जो है एडिशन उसमें होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे आपका विषम दिन कहते हैं। जैसे पीछे निकाला आपका, तो यहाँ पर आपका दिया है कि एक दिन की जो पुनरावृत्ति होती है, जो रैकरिंग होती है किसी भी डेज़ की आपकी, वो या तो आपकी 7 डेज़ के बाद होगी या फिर 14 के या 21, 28, आपका 364 दिनों के, ऐसे जो है आपकी रैकरिंग होती है। आपकी 7 की टेबल वाली रैकरिंग होती है आपकी। फिर आपके पास कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन आपका लास्ट डे जो होता है आपका मंगलवार नहीं होगा, ना गुरुवार होगा, ना ही शनिवार, वो आपका या बुधवार होगा या शुक्रवार या फिर आपका रविवार हो सकता है। फिर आपके पास दिया है कि किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं, जैसे कि आपका जनवरी और अक्टूबर का, फरवरी, मार्च, नवंबर के दिन आपके जो हैं, अप्रैल, जुलाई का और सितंबर, दिसंबर का। फिर आपके पास दिया कि अर्धवर्ष में निम्न माह के, जो आपका अर्धवर्ष होता है उसमें आपके निम्न माह जो दिए हैं उसके दिन समान होते हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई का, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर का, सितंबर और दिसंबर का। फिर आपके पास दिया है कि साधारण वर्ष में क्या होता है आपका, जो आपका 365 डेज़ का ईयर होता है, जो एक आपका साल बनता है 365 डेज़ का, उसमें आपके पास उसका पहला और अंतिम दिन जो होता है आपका समान होता है, कि अगर उसका पहला दिन सोमवार निकला आपका, तो लास्ट भी क्या निकलेगा आपका, सोमवार ही निकलेगा। नेक्स्ट है आपका साधारण कर्मागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उसी तिथि का जो है दिन एक आगे बढ़ जाता है। जब साधारण कर्मागत वर्ष होते हैं आपके और उसमें किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में नेक्स्ट जो जैसे कि आपका एक 365 वाला ये निकल के गया, तो जैसे मंडे था तब आपका फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, आपको पता है क्या होगा, आपका मंगलवार होगा ऐसे। फिर आपके पास साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष अधिवर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि का दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन, जैसे कि जनवरी से फरवरी तक 2 दिन और मार्च से दिसंबर तक आगे बढ़ जाता है, अधिवर्ष आपका जो लीप का वर्ष कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपके पास कि 28 दिन की फरवरी अगर सिंपल जो है आपके ईयर में आती है 365 दिन वाले में, तो महीने की किसी भी तारीख को आने वाला दिन उस महीने में सिर्फ 4 बार आता है। और जो आपका ये है यहाँ पर कि 29 जो तारीख होती है, अगर आपका लीप का साल आ जाता है तो वहाँ पर 1 तारीख को आने वाला दिन उस महीने में आपका 5 बार आता है, और 365 वाले में आपका 4 बार आ जाता है और इसमें 5 बार आता है, और शेष सभी जो है आपके 4 बार रिपीट होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 30 दिन वाले महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले 5 बार और शेष सभी जो हैं आपके 4 बार रिपीट होते हैं। जब 30 दिन का जो महीना होता है आपके पास, उसमें 1 और 2 तारीख को जो आने वाले आपके होते हैं वो 5 बार और शेष सभी आपके 4 बार रिपीट होते हैं। फिर आपका 31 वाले में आपका 1, 2, 3 तारीख को जो आता है आपका दिन पड़ता है, उस महीने में आपके 5 बार जो है रिपीट होते हैं और बाकी आपका 4 बार जो है रिपीट होते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि किसी भी जो है तारीख में अगर 7, 14, 21 और 28 दिन जोड़ने या घटने से क्या हमें वही प्राप्त हो जाता है। फिर ओड डे क्या होते हैं आपके पास, विषम दिनों का अर्थ है कि दिनों की संख्या को जब 7 से आप विभाजित करने पर आपको जो शेष बच जाता है, फिर आप क्या करते हो, या कोई दिन अपना सप्ताह पूरा न कर पाए तब ऐसे दिनों को भी आप क्या कह सकते हो, विषम दिन कहा जाता है।
फिर आपके पास दिया है कि वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन में क्या संबंध है। किसी साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। जैसे कि आपको बताया था कि अगर 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था तो आपका डेफिनेटली 31 दिसंबर 2007 को भी आपका मंगलवार ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि किसी लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि 1 जनवरी 2004 को आपका गुरुवार था, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 कंडीशंस आपने ज़रूर इसको ध्यान में रखना है कि अगर तो आपके पास जो है सिंपल जो है साल आता है, साधारण वर्ष आता है। साधारण वर्ष होता है आपका 365 दिन का। 365 दिन में जो 1 जनवरी को जो आपका दिन होता है, चाहे आपका वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आपका कोई भी आपका दिन हो, सेम वही डेज़ आपका 31 दिसंबर को निकल कर आता है। एंड सेकंड क्या है इसमें कि अगर आपके पास लीप ईयर्स आ जाता है, जैसे कि अधिवर्ष जिसको कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में उसको लीप वर्ष कहते हैं। तो जो आपका लीप वर्ष आ जाता है यहाँ पर लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपके पास 366 दिन होते हैं, जिसमें आपके पास जो अगर आपके पास मंगलवार आया है आपका, जैसे मंगलवार आपका 1 जनवरी को पड़ा है तो आपका 31 दिसंबर को आपका डेफिनेटली बुधवार ही पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर आपके पास एक ही तिथि एक ही महीने के अगले वर्ष या पिछले वर्ष के लिए सेम डेट सेम मंथ फॉर नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। जब एक ही तारीख और एक महीना दिया गया हो तथा वर्ष जो है अधिक या कम हो, तब साधारण वर्ष की फरवरी से हमारा उत्तर क्या होगा, 1 दिन से जो है बदल जाएगा और लीप वर्ष में 2 दिन से बदल जाएगा। जैसे कि किसी भी सामान्य वर्ष में जून माह तक कैलेंडर 6 दिन बढ़ता है और किसी भी लीप वर्ष में कैलेंडर 0 दिन बढ़ता है। सामान्य वर्ष में बढ़ेगा, लीप वर्ष में नहीं बढ़ता। बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो आपका जैसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यदि आपके पास 10 फरवरी 2003 को सोमवार था तो 17 जुलाई 2003 को आपका कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 फरवरी जो है 10 फरवरी यहाँ से लिया हमने, 10 फरवरी से 17 जुलाई में आपने देखना है कि टोटल आपके डेज़ कितने बनते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि फरवरी में आपके 28 डेज़ होते हैं। आपने पहले तो टोटल फरवरी का महीना लगा लिया यहाँ पर 28 डेज़ वाला, फिर आपने किसका लगाया यहाँ पर मार्च अप्रैल, जो भी आपके जैसे कि मंथ आपके फरवरी टू जुलाई आपका क्या क्या आता है, जब मार्च अप्रैल मई जून ये आपके आ जाते हैं और फरवरी और जुलाई तो आपका है ही इसमें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फरवरी के आपने डेज़, पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको 2 टाइप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप या तो इसको ऐसे कर लो कि आपने मार्च के डेज़ को ले लिया, कि आपने मार्च के डेज़ को ले लिया, फिर अप्रैल के ले लिया, फिर मई के ले लिया, फिर जून के ले लिया। तो यहाँ पर मार्च के आपके 31 बनते हैं, 30 आपके अप्रैल के हैं, मई के भी आपके 31 हैं एंड 30 आपके जून के हैं यहाँ पर। तो टोटल आपके पास कितने डेज़ काउंट हुए यहाँ पर, 30 3 टाइम्स 30 को आप प्लस कर सकते हो, 3 4 ज़ा 120, ठीक है, 12 हो गया आपका, जैसे 3 4 ज़ा 12 तो 120 ये आया आपको, और 2 डेज़ ये हैं, 122 डेज़ आपके इस मंथ के आए हैं। तो आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। और फरवरी में आपके कितने होते हैं, यहाँ पर फरवरी में थे आपके पास 28 डेज़, तो 28 डेज़ में से आपने 10 को माइनस कर दिया तो आपके पास 18 डेज़ वो बच गए और 17 आपके पास ये बच गए। तो 18 और 17 आपके पास कितना हुआ, 35। तो आपने 122 में 35 को प्लस किया, 5 2 7 3 2 5 157। तो सेम ऐसे भी आपका 157 आया और ऐसे भी पहले माइनस करके ऐसे भी आपका 157 आया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसमें आपकी, अब ओड डेज़ निकालेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि जब आप ओड डेज़ निकालते हो कि आपने जब 7 से इसको डिवाइड किया, 7 नंबर से आपने 157 को डिवाइड किया कि 7 2 ज़ा 14, 17 7 2 ज़ा 14, 7 में से 4 3, तो जो आपका ये यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है आपका, वहाँ पर आप देख लो कि क्वेश्चन में आपका कौन सा दिन पूछा है कि 27 जो है यहाँ पर आपका कौन सा दिन पूछा था। हाँ,
तो इसने कहा था कि इसको 2003 को सोमवार था, तो 17 जुलाई को क्या होगा। तो आप सोमवार में जो है आपके जो 3 डेज़ एडिशन आए हैं आप उनको प्लस करके निकाल सकते हो। सोमवार के बाद आपके 3 डेज़ कौन से होंगे, मंगलवार आएगा आपका, फिर आपका आएगा बुधवार, और फिर आएगा आपका वीरवार भी इसको कहते हैं, और गुरुवार भी इसको कहा जाता है आपका। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका जो है कैलेंडर का टॉपिक था जो आज आपका ये मैंने करवाया है। और इसको आप कोई भी आपको इसमें डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पर रेशियो एंड प्रिपरेशन, जिससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे आपका कोई भी जो है वो एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या दिया है कि जो इसको हिंदी में अनुपात रेशो को और प्रिपरेशन को बोला जाता है समानुपात। तो रेशो के टाइप दिए यहाँ पर कि रेशो आपकी कौन कौन से टाइप की होती है। आप जब किसी भी नंबर को जो है जब 2 क्वांटिटीज़ होती है आपकी, आप उसको सेम में आप लेते हो तो वो आपका क्या होता है, आपकी वो रेशो होती है, आपका वो रेशो होता है। अनुपात में आप जब सेम में उसको लेते हो तो सबसे पहले दिया है सिंपल रेशो। सिंपल रेशो क्या है आपके पास कि यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में सहभाज्य मीन्स को प्राइम है आपके, तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहा जाता है। जैसे कि ये अब यहाँ पर मैंने आपके पास नंबर सिस्टम की वीडियो करवाई है, जहाँ पर मैंने उस वीडियो में आपके पास इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम एटसेट्रा जितने भी आपके नंबर्स आते हैं सबको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को चैनल में जाकर आप ज़रूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके क्रो प्राइम नंबर जो हैं क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ये आपके प्राइम नंबर। यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो है ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हैं, जिनके आपके ओनली 2 फैक्टर निकलते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 की ही बात कर लूँ मैं 2 नंबर की, क्या आपका 2 प्राइम नंबर होगा? क्या 2 आपका प्राइम नंबर होगा? यस, जो 2 है आपका वो प्राइम नंबर होगा। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्ज़ाम में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो आपका 2 है वो आपका सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की जो है एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो वो 1 से डिवाइड होता है एंड सेकंड इट सेल्फ से, सेकंड वो खुद से डिवाइड होता है, उसको आपका कहा जाता है प्राइम। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम को प्राइम की। अब को प्राइम नंबर कैसे हैं आपके, जब आप नंबर्स को लेते हो, जैसे आपने लिया 3, 5, को प्राइम नंबर में आपका आ जाता है नंबर आपका प्राइम तो होगा ही वो, कि उसके 2 फैक्टर बनेंगे, ऐसा नंबर तो होना ही है आपका। तो को में क्या आ जाता है आपके पास, इसमें आ जाता है कि जैसे आपने 2, 3 नंबर लिया, ये 2, 3 दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, और दोनों ही आपके किसी टेबल से नहीं कटते नंबर। और यहाँ पर इनका जो है, अगर मैं यहाँ पर 5, 10 ले लेती हूँ तो ये आपके को प्राइम नहीं होंगे नंबर, क्योंकि 5 1 = 5, 5 2 = 10, इनको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका को प्राइम क्या होता है, जिनको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ 5:7 ले सकती हूँ, तो ये भी आपका क्या होगा, को प्राइम आपका ये नंबर होगा। ऐसे ही आपके नंबर जो हैं ये रेशो में दिए जाते हैं। ये आपका सिंपल रेशो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास मिश्रित अनुपात, जिसको आप कंपाउंड रेशो भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफलों तथा अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 रेशो हैं, A:B और C:D, इसका मिक्सचर करती हूं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, यहीं पर है नंबर भी, कि 2:3 एंड 4:5। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये 2 आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर AC होगा आपका, AC मीन आप क्या करोगे, 2 को 4 से करोगे और 3 को आप 5 से मल्टीपल करोगे। 2 को आपने 4 से करना है और 3 को आपने 5 से करना है। तो 4 2 = 8 एंड 3 5 आपका कितना हुआ, 15। और एक इसको आप कैसे करोगे कि इसी तरह जैसे आपके पास 2:3 एंड 4 5 जो है ये नंबर दिया हुआ है आपके पास, इसमें आपका ये एक और फ्रैक्शन दी हुई है 6 7 की।
तो आपने इसको क्या, अगर तो आपको सिंपल दिया हुआ है, आगे मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे नहीं दिया, फिर तो आप ए को सी से और बी को डी से ऐसे करोगे आप मल्टीपल। लेकिन अगर आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया है तो आप इसको कैसे करोगे, 2 नंबर आपका यही सेम 4 से हुआ मल्टीपल, फिर आपने 6 नंबर को करना है, 6 नंबर को ए वाले से करना है आपने, जो ए पार्ट में आते हैं आपके नंबर, और 7 वाले को आपने करना है जो आपके ये बी लास्ट पार्ट में जो है आपके नंबर आएंगे प्रोपोर्शन के रेशो के, उसके आपने करने हैं। 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 एंड ये आपका 105। तो यहाँ पर जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तब आपका 16:35 होगा। आपने इसको तब तक सिंप्लीफिकेशन करना है जब तक आपका ये क्या ना बन जाए, प्राइम ना बन जाए, कि आगे किसी भी टेबल से ना कटे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास विलोमानुपात, जिसको आप इन्वर्स रेशो भी कहते हैं या रेसिप्रोकल भी इसको कहा जाता है। इन्वर्स रेशो में आपने जस्ट इतना करना होता है कि जो आपके पास रेशो दी हुई होती है उसको आप इन्वर्स कर देते हो। अगर आपका 2:3 रेशो दी है तो आपका 3:2 क्या करोगे, उसको इन्वर्स, उसको रेसिप्रोकल आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इसमें वर्गानुपात, जो है आपके पास डुप्लीकेट रेशो। इसमें क्या होता है कि यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया आपने अनुपात बनाना है तो उसे आप वर्गानुपात कहते हैं। जैसे कि आपके पास इनका आपको स्क्वायर करना पड़ता है, जैसे कि आपने इसका स्क्वायर किया 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, ये आपने क्या किया, यहाँ पर न्यू रेशो को क्रिएट किया। नेक्स्ट है फिर आपके पास क्वार्टाइल रेशो, जिसको चतुर्थांशानुपात कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे ए बी सी और डी जो समानुपात में है, तो डी को ए बी सी का क्या कहा जाता है, क्वार्टाइल इसमें कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका आता है रेशो से रिलेटेड। जैसे मेरे पास क्या है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर फील्ड की 50 मीटर एंड 15 मीटर। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होता, ये तो आपका लिखा होता 50 मीटर में और 15 आपका लिख देते किलोमीटर में, तो आपने सबसे पहले तो यूनिट को चेंज करना था। यहाँ पर तो आपकी सेम दी हुई है, तो सबसे पहले आपने यूनिट को चेंज करना था कि 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 मल्टीपल में 1000, तो 15,000 हो जाएंगे। तो 15,000 रेशो 50, फिर आपकी रेशो ये ऐसे बनती। लेकिन अभी तो आपके पास सेम यूनिट दी है मीटर में, तो इसको सेम यूनिट को आप ऐसे ही सेम लिख लो 50:15। तो यहाँ पर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो आपने इसको जो है आपके स्टोरी सम जो है ऐसे ही लिखे जाते हैं वो। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में करते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में, तब आप इतना बड़ा तो निकालते ही नहीं हो। जो आपको ये दिया हुआ है इतना सारा, तो इतना बड़ा तो आपने निकालना ही है। जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे, 50 मीटर ले लिया, फिर रेशो 15 ले लिया। अब आपने देखना है इनको कि टेबल कौन सा जो है इनको कट करता है। तो मैं यहाँ पर इसको 5 से और ये 10 से कट कर सकती हूँ। क्या आगे भी इन दोनों को कट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपके पास जो रेशो निकल कर आई वो 10:3 यहाँ पर आपके पास निकल कर आई। तो ऐसे आप जो है रेशो वाले क्वेश्चंस को करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास प्रोपोर्शन की, जो कि आपका समानुपात होता है। समानुपात क्या होता है, जब आपकी जो 4 राशियाँ होती हैं उनमें से जब आप पहली राशि और दूसरी राशि का जो अनुपात होता है वो तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो, तो वह आपका समानुपात कहलाता है। जिसका मतलब ये आपका होता है समान अनुपात, जैसे कि A:B प्रोपोर्शन C:D। ये आपका जो जब आपका एक जगह पर 2 बिंदु लगे होते हैं ऐसे आपके, तो ये तो आपका रेशो में आ जाता है। और जब ये 4 बिंदु लगे होते हैं फिर ये आपका प्रोपोर्शन में आ जाता है। आगे इसके कुछ टाइप्स दिए हैं आपके पास। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि यदि 3 संख्याएं A, B और C निरंतर समानुपात में हो लगातार आपकी, तो हम कह सकते हैं कि A, B और B, C समानुपात में हैं, दोनों समान हैं। उसके बाद है आपके पास कि इसमें आपका A जो है पहला समानुपात, C आपका तीसरा होगा और B आपका मध्य समानुपात होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A
बी, सी। तो ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका पहले वाला, और ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, मिड का जो है मध्य हो गया आपका। फिर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको प्रत्यक्ष समानुपात कहा जाता है। यदि एक्स वाई के प्रत्यक्ष समानुपाती हो तो किसी एक के बढ़ने या घटने पर दूसरे पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ेगा, और यदि एक्स घटता है तो वाई भी घटेगा, क्योंकि समानुपात का मीनिंग ही क्या होता है आपके पास, सेम जो है आपकी रेशो। फिर आपके पास आ जाता है इन्वर्स जो है समानुपात आ जाता है आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन, कि यदि एक्स और वाई के जो हैं आपके पास व्यतुक्रमानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, यानी दोनों में से किसी एक के पद को जो है बढ़ाने या घटाने पर दूसरे पर जो क्या है उसका व्यतुक्रम, ये होता है आपका रेसिप्रोकल भी इसको कहा जाता है इन्वर्स को, प्रभाव पड़ता है। तो यदि एक्स के बढ़ने पर वाई घटता है और वाई एक्स के घटने पर वाई बढ़े, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है कि दोनों में उल्टा जो है संबंध हो रहा है, रेसिप्रोकल। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है आपके पास प्रोपोर्शन का। मान लो आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं 30, 40, 45 एंड 60। तो यहाँ पर रेशो ऑफ 30 to 40 ये हो गया आपके पास, 30 to 40 की रेशो निकली 3:4, आपने इसको कट किया। उसके बाद रेशो 45 to 60 आपका निकला, ये आपका हो गया 15 3 × 45 एंड 15 4 × 60। तो ये आपका 3:4 निकला। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 30:40 आपका इक्वल है, दोनों ही आपके इक्वल आए हैं यहाँ पर। इट मीन्स जो आपका प्रोपोर्शन है वो क्या है आपका इक्वल आया है यहाँ पर। ये आपका क्या था, समानुपात था यहाँ पर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।